हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि नाइन्थ एंट्रेंस का जो मैथ का सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, हम किस तरह से उसको पढ़ेंगे। पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर सेकंड कौन सा आएगा, इस तरह से हम सारे चैप्टर पढ़ते चलेंगे। साथ साथ हमने बोला था कि कौन सी बुक होती है जो नाइन्थ एंट्रेंस के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो हमने बोला है कि उसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो आप साथ साथ अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ते चलोगे। ठीक है, तो मैं एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करता हूं कि जिसका यूज हर एक चैप्टर में होता जाएगा। तो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नाइन्थ एंट्रेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे दो क्वेश्चन नाइन्थ एंट्रेंस में आते हैं। मतलब 30 में से दो क्वेश्चन होते हैं कि जो नाइन्थ एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की तो बात करते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अगर मैं पहले इस चैप्टर की हेडिंग का आपको मतलब बताऊं कि इस हेडिंग का मतलब है क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट का, तो ये पूरी हेडिंग दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहला जो वर्ड है उसको हमने क्या बोला, स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक चीज सुना होगा कि ज्योमेट्री में एक स्क्वायर होता है। मतलब ज्योमेट्री में अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ज्योमेट्री में स्क्वायर एक पॉलीगन होता है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब एक फोर साइडेड फिगर होता है जिसके पास सारी साइडें इक्वल होती हैं, जिसके पास सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मैं एक जगह और सोचूं कि स्क्वायर मतलब और क्या होता है, तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दे रखा हो, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो उसके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं पावर। तो ये आपके पास बेस हो गया, और ये जो बी है आपके पास ये क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब कभी भी आपके पावर में 2 आ जाए, तो याद रखना कि जब पावर में 2 आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 3 की पावर 2, जैसे 2 पावर में है इसका मतलब स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 4 की पावर 2 मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर बात समझ में आ रही है ना। स्क्वायर मतलब है क्या, स्क्वायर मतलब है कि अगर आपकी पावर की फॉर्म में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। ठीक, अच्छा अब एक बात और समझना कि ये जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलेगा। आपको क्या करना होगा, उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा। अब ये नॉर्मल फॉर्म से कैसे चेंज होगा, तो आप याद रखना कि हम बेस को उतनी बार लिखते हैं जितनी बार पावर होता है। जैसे यहाँ बेस क्या है, 3 है, यहाँ पावर क्या है, 2। हमेशा पावर 2 ही रहेगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो पावर 2 ही रहेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम बेस को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार पावर होगा। मतलब मैं 3 को 2 बार लिखूंगा, 3 इंटू 3 मतलब ये कितना हो गया, 9 हो गया। और 4 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इस पूरी हेडिंग में इस स्क्वायर मतलब क्या है। तो स्क्वायर मतलब क्या है कि अगर कभी भी पावर की फॉर्म में 2 आ जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, सेकंड बात को समझते हैं। सेकंड बात क्या है, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब स्क्वायर रूट से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपने ये साइन सुना होगा, ठीक है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में ये साइन इस्तेमाल होता है। अब ये साइन किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये साइन इस्तेमाल होता है रूट के लिए। किसके लिए, रूट के लिए। अच्छा, अगर एक बात और देखना, अगर मैं सिर्फ ये साइन बनाता हूं, मैं साइन के ऊपर कुछ नहीं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं नहीं लिखूं तो उसका मतलब भी होता है कि उसके ऊपर लिखा है 2। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये रूट है, रूट के ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होगा, 2। और 2 किसके लिए आता है, स्क्वायर के लिए। मतलब ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। मैं एक और आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक रूट बनाया और रूट के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा 3 बना दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो वो स्क्वायर रूट होता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट तो नहीं होगा। अब 3 किसके लिए बोलते हैं, क्यूब के लिए बोलते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि 1 होगा या 2 होगा, तो आप मान लेना कि वो हमेशा 2 ही होगा, और 2 होगा तो वो कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो अगर मैं आपको स्क्वायर रूट बोलूं कि स्क्वायर रूट की डेफिनेशन होती क्या है, मतलब स्क्वायर रूट होता क्या है, तो याद रखना स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर का एक इनवर्स ऑपरेशन होता है, मतलब उल्टा ऑपरेशन होता है किसका, स्क्वायर का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट एक इनवर्स ऑपरेशन होगा। किसका इनवर्स ऑपरेशन होगा, स्क्वायर का। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, स्क्वायर के लिए भी मैं ये बोल सकता हूं कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि स्क्वायर रूट होता क्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। और अगर कोई बोले कि स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, स्क्वायर इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो और थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, इसकी गहराइयों में चलते हैं स्क्वायर रूट की। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा रूट एक्स। मैं रूट के बाहर मैंने रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो ये 2 होगा। 2 मतलब ये कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने क्या किया, x लिख दिया और इसकी पावर में आप क्या लिख दोगे, 1/2। अब याद रखना कि जब आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो जो भी रूट हटेगा तो हमेशा पावर की फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा, और पावर की फॉर्म में वो जो आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिनोमिनेटर में वो नंबर आएगा जो रूट पे होगा। मतलब अगर ये स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं क्यूब रूट एक्स, तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा हमें, और न्यूमरेटर में वो आएगा जो एक्स की पावर में होगा। न्यूमरेटर में वो आएगा जो x की पावर में होगा। ये x की पावर में क्या था, 1 था, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया। यहां पे भी x की पावर में क्या है, 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा कि 4th रूट ऑफ x, तो मैं क्या बोलूंगा, x की पावर क्या है, यहां पे 1 है, तो यहां पे क्या होगा, 1, और कौन सा रूट है, 4th रूट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x की पावर 1/4। और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखा एक्स क्यूब। अगर मैं इस रूट एक्स क्यूब को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने सिर्फ एक्स लिख दिया। ठीक है, और मुझे क्या पता है कि जो रूट होगा वो उसके डिनोमिनेटर में आएगा। रूट क्या है, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 हो गया। न्यूमरेटर में क्या आता है कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है जो उसकी पावर में हो, क्या पावर में, 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। कॉल लेते हैं क्यूब रूट y का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब बता दोगे। जवाब क्या होगा कि y की पावर 2/3। तो याद रखना कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर कोई नंबर ऐसे भी रखा होगा तो हम उसको इस तरह से भी फर्दर चेंज कर सकते हैं, या अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दे रखा होगा तो हम उसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उल्टा बोलूं, कहीं लिखा है कि z की पावर 5/3 है, कहीं दे रखा है कि जो z है उसकी पावर 5/3 है, लेकिन मुझे उसको सिंपल इस रूट वाली फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर में आता है, जो पावर के डिनोमिनेटर में आएगा वो उसका रूट होगा। पावर के जो भी उसके वेरिएबल की पावर के डिनोमिनेटर में क्या, 3, तो ये कौन सा रूट होगा, क्यूब रूट। तो मैंने क्यूब रूट बना दिया। हमने बोला कि जो भी पावर के न्यूमरेटर में होगा वो उस वेरिएबल की पावर होगा, मतलब ये क्या लिखूंगा, z की पावर 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं लिखा है x की पावर 3/2, पावर में डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट, रूट को। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 लिखा है ना। पावर में क्या है,
3, मतलब ये क्या हो जाएगा, x न्यूमरेटर में क्या 3, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3। बस समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस पूरी हेडिंग का, जो ये पूरी हेडिंग है स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो हमने बोला कि ये पूरी हेडिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट जो है वो स्क्वायर है और जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर सी का होता क्या है, तो हमने बोला कि अगर कभी पावर की फॉर्म में 2 आ जाए तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ हमने क्या करा, हमने एक्सपोनेंशियल नंबर को चेंज करना सीखा, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखा। साथ साथ हमने एक बात और सीखी कि स्क्वायर रूट मतलब होता क्या है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि स्क्वायर रूट एक इनवर्स ऑपरेशन होता है। किसका इनवर्स ऑपरेशन होता है, स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का उल्टा होता है। किसका, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने बताया कि स्क्वायर रूट कब होगा, क्या उसका लिखने का तरीका है। साथ साथ अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दे रखे होंगे तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दे रखे होगा तो हम उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर का स्क्वायर रूट का पहला टॉपिक। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर से हम स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डेफिनेशन बताते हैं होता क्या है। तो याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम एंड इक्वल इंटीजर। लिखते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर, a perfect square is a number that can be expressed as the product of two same and equal integers। ठीक है, चलो मतलब समझते हैं इसका क्या है, मतलब है इस पूरी डेफिनेशन का कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हमने क्या सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर, एक नंबर है। ठीक है, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब एक नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस। कैसे लिख सकते हैं, अब कुछ बातें समझना। पहली बात क्या आती है, प्रोडक्ट। सबको पता है कि प्रोडक्ट मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू मतलब दो, सेम एंड इक्वल। चलो इसको समझेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे वर्ड हैं कि जिनका लगता है मीनिंग सेम है, लेकिन जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। समझेंगे, इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ लास्ट बात क्या है, इंटीजर्स। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको इंटीजर के बारे में बताता चलूं कि अगर मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूं, मैंने नंबर लिखा 1.5। ठीक है, मैंने सवाल पूछा कि 1.5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ये बोलेंगे कि 1.5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन एक बात याद रखना कि डेसिमल वाला कभी भी इंटीजर नहीं होता है। जहां कहीं भी डेसिमल वाला आ गया वो कभी इंटीजर नहीं होगा। तो 1.5 एक इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर होता है क्या, तो इंटीजर मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, साथ साथ अगर मैं जीरो को लिखूं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन में इंटीजर का जिक्र कर रहा हूं, तो इंटीजर्स में मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहेगा कि वो डेसिमल नंबर नहीं होगा। चलो अब इन दो का मतलब समझते कि सेम एंड इक्वल मतलब है क्या।
एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मैंने 3 लिखा, -3 लिखा, ठीक है। मैंने 3 लिखा है, -3 लिखा। अब 3 और -3 को देख के मैं ये बोल सकता हूं ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि 3 जो है वो कभी -3 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन ये सेम तो है, सेम तो है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा आपका 3 लिख दिया और दूसरा भी 3 लिख दिया, तो अब मैं इसको देख के ये बोल सकता हूं कि ये सेम भी है और ये इक्वल भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर यही बोलता है, परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, कि जो नंबर होना चाहिए वो सेम भी होना चाहिए और उसके साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना कि सेम एंड इक्वल में क्या फर्क है? सेम 3 और -3 आप सेम बोल सकते हो, लेकिन आप उसको इक्वल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 3 कभी -3 के बराबर नहीं होगा। तो अगर वो इक्वल होना है तो उसके पास साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब 3 और 3 ये सेम भी है, इक्वल भी है। मैं आपको एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा -2 लिखा। देखो -2 ये सेम भी है, ये इक्वल भी है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की इन दो वर्ड को वो फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर है। कैसा नंबर है? दैट कैन बी एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? 2 का, 2 नंबर का मल्टीप्लाई। अब 2 नंबर कैसे होने चाहिए? सेम एंड इक्वल। मतलब अगर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, साथ साथ इंटीजर्स, मतलब डेसिमल वाला नंबर नहीं हो सकता। डेसिमल नंबर को छोड़कर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, ठीक है। एग्जाम्पल है परफेक्ट स्क्वायर 4 लिखा। मैं 4 को तोड़ कैसे लिख सकता हूं? 2 into 2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट सेम भी है, इक्वल भी है, इंटीजर्स भी है। इसलिए 4 एक कैसा नंबर होगा? 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। 4 एक कैसा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल लिखता हूं। मेरे पास 81 है, तोड़ के लिख सकता हूं 9 into 9। तो आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम एंड इक्वल इंटीजर, देयरफॉर 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 81 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 8, या अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5, तो 5 को अगर मैं इंटीजर की फॉर्म में तोड़ के लिखूं भी तो मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं। तो ये सेम भी नहीं हुआ। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, सेम भी हो, इक्वल भी हो और साथ साथ इंटीजर भी हो। लेकिन आपने देखा कि वो ना तो सेम है ना वो इक्वल है। इसका मतलब 5 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 5 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 5 एक कैसा नंबर होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल आप बोल सकते हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, जैसे 10 हो गया। ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं जहां बहुत कंफ्यूजन होती है। मैंने लिखा -4, ठीक है। -4, अगर मैं ये बोलता हूं कि -4 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ लोग बोलेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि -4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं, अपनी डेफिनेशन से चेक करेंगे। अगर वो उस रूल को, इस पूरी डेफिनेशन को अगर -4 फॉलो कर जाएगा तो मैं भी बोल दूंगा कि -4 परफेक्ट स्क्वायर है, वरना -4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मन में आया कि मैं इसको -2 into -2 लिख दूंगा, फिर ये बोल दूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम एंड इक्वल इंटीजर, क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है। लेकिन फिर वही बात, आपको ये भी तो चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है भी नहीं। तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -4,
-1 इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड 2 2 जा 4। क्या -4 + 4 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता हूं, तो -4 को लिखूंगा कैसे? मैं -4 को ऐसे लिख सकता हूं ना, -2 इंटू 2। अब तो सही है ना कि -4 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और -4 राइट हैंड साइड पे भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब चेक करता हूं अपनी डेफिनेशन को, रिलेट करता हूं इससे जो मैंने यहां पे लिखा। पहली बात क्या बोलती है मेरी डेफिनेशन कि परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर, सही है, एक नंबर है। एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी किया। प्रोडक्ट भी किया। दो नंबर भी हैं, सेम भी है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो एक चीज को उसने फॉलो नहीं किया। किसको उसने फॉलो नहीं किया? इक्वल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये सेम तो है लेकिन ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल क्या होता है कि जब एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। इसका मतलब -4 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब -4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो -4 एक ऐसा नंबर हो जाएगा, -4 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मैं एक मुद्दे वाली बात बोल देता हूं, फाइनल वाली बात बोल देता हूं कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। वो सारे नंबर कैसे होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अगर कहीं सवाल आए कि -9 परफेक्ट या नॉन परफेक्ट, तो जवाब क्या होगा कि नॉन परफेक्ट। कहीं सवाल आ जाए कि -16 परफेक्ट या नॉन परफेक्ट, तो जवाब क्या होगा? नॉन परफेक्ट। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, वो हमेशा कैसे नंबर होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इतना आपके पास क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उस नंबर को हम सोचते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सेम एंड इक्वल। मैंने आपको फर्क बताया कि सेम एंड इक्वल मतलब होता है क्या, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन 9th एंड 10th जब बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें आपको ये बताना होता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भी, तो वहां पे और कुछ तरीका भी सीखेंगे, लेकिन किसी भी नंबर को चेक करने का कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बेस्ट तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बेस्ट तो हमने बोला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले पढ़ रखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है क्या है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि हम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए, ठीक है। तो याद रखना कि आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हर नंबर का पेयर बन जाए, अगर हर नंबर का पेयर बन जाए। अब पेयर किसका बनेगा? क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 2 का पेयर बनेगा, अगर क्यूब की बात करेंगे तो 3 का पेयर बनेगा। तो अगर हर नंबर का पेयर बन जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? परफेक्ट स्क्वायर, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, जैसे 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो। सबको पता है, जो भी 9th इंटर की तैयारी कर रहा है, जो 8th पढ़ के आया है, सबको पता है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ चेक करते हैं किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 लिख दिया। अच्छा देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड नहीं करूंगा। 6 से क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा। चलो प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूं। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या 2 का पेयर है भाई? क्या 3 का पेयर है भाई? तो इसका मतलब जितने भी नंबर है सबका पेयर है। अब पेयर हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि 36 एक कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो एक नॉन परफेक्ट का भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मैं 20 लिखता हूं, सबको पता है 20 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 बच गया। तो आपने क्या देखा कि 2 का तो साथी है लेकिन 5 का साथी नहीं है। अब इसका साथी नहीं है तो इसका मतलब 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है। तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा भी कि पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे, जहां पे पेयर बन रहा होगा तो हर एक नंबर का अगर पेयर बन रहा होगा तो आप बोल दोगे परफेक्ट स्क्वायर, और अगर पेयर नहीं बनेगा किसी का भी तो आप उसको बोलोगे कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको भी एक एक करके देखते रहेंगे, लेकिन ये जो है वो मेन तरीका यही है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो आपकी समझ में इतनी चीजें आ गई होंगी कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, या किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर को पहचानते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, चलो और कुछ सीखते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट जो है वो हर एक नंबर से रूट हट सकता है, चाहे वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, आप उसमें से स्क्वायर रूट को हटा सकते हो। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। आप सबको पता है कि √4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, आप अगर √4 बोलोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं √9 तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, लिखूं कैसे, आया कैसे, थोड़ा बहुत उसको समझ लेते हैं। अगर √4 है तो √4 को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 मतलब भी 4 हो जाएगा। तो याद रखना कि जब स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर है ना, तो हमेशा क्या बाहर आएगा, उसका बेस, और इसका बेस क्या है, 2, इसलिए इसका आंसर आ गया 2। अगर एक √9 है ना तो √9 को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, क्या बाहर आएगा, बेस, और बेस है क्या, 3, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा, 3। अगर मैं ऐसे बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 जो है वो 2 के बराबर है, तो आप बोलोगे ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट है तो उसके लिए स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ क्यूब है तो उसके लिए क्यूब रूट होना चाहिए, जब भी उसका बेस बाहर आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो अंदर स्क्वायर होना चाहिए, अगर क्यूब रूट है तो अंदर क्यूब होना चाहिए, जब भी बेस बाहर आएगा। लेकिन अगर एक स्क्वायर रूट है दूसरा अंदर क्यूब है तो कभी बेस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पहुंचना कहां था, मुझे यहां तक पहुंचना था, √-4 तक पहुंचना। ठीक है, अभी हमने एक बात सीखी कि अगर √4 होगा तो हम बोल देंगे 2 आंसर है, अगर √-4 होगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका आंसर -2 होगा। ठीक है, और अभी एक बात सीख भी चुके हैं कि -4 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, -4 एक ऐसा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो वो जो चीज आप सोच रहे हो कि √-4 जो है वो -2 के बराबर है, तो ये बात भी गलत है, ये बात भी क्या है, गलत है। मतलब √-4 जो है वो -2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको एक रूट मिलेगा जिसको आप क्या बोलते हो, कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना कि आपको मैं बताऊंगा भी कि जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता क्या है। बस थोड़ा बहुत आपको बताता हूं, याद रखना कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, मैं स्क्वायर रूट बोल रहा हूं, मैं क्यूब रूट नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ स्क्वायर रूट बोल रहा हूं, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो जो नंबर होता है ना उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। मतलब √-4 एक इमेजिनरी नंबर है। सवाल आया क्या √4 भी इमेजिनरी नंबर है, नहीं ना, हमने बोला सिर्फ एक ही है। क्या, अगर रूट के अंदर, कौन से रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। क्या ये इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, इमेजिनरी नहीं होगा तो ये कौन सा होगा, रियल होगा। कौन सा होगा, रियल होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या ये इमेजिनरी होगा, तो जवाब होगा ये भी इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने बोला कि सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, ये स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं है, ये किसके अंदर नेगेटिव है, ये क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी हमारा इमेजिनरी नहीं होगा, ये रियल होगा। एक और कंफ्यूजन वाला एग्जांपल लिखता हूं,
माइनस का रूट 4, क्या ये इमेजिनरी होगा? नहीं होगा। ये भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बोला स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर तो नहीं है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है ना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता जब तो इमेजिनरी होता, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर, ठीक है ना। तो आपने क्या बात देखा कि जो रूट -4 है, हमने बोला कि उसकी वैल्यू -2 नहीं होगी। एक बात और सीखी कि रूट -4 इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसकी वैल्यू -2 नहीं होगी तो क्या होगी, उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें रूट -4 की वैल्यू को फाइंड करना है कि रूट -4 जो है वो किसके बराबर होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीज याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है? आप एक वैल्यू याद रखनी है आई स्क्वायर की, कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई मतलब इमेजिनरी हो गई, आयोटा बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको इस वैल्यू को याद रखना है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब इस वैल्यू क्या रखना है? वाई आर एच बोले तो याद रखना है। इस वैल्यू को हमें याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट -1 हो जाएगी। इसको याद तो नहीं रखना है, ये तो पता होगा कि अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स होता है। अगर आई स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? रूट -1 हो गई। चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, रूट -4। अच्छा एक बात और देखना, अगर कहीं पे रूट 4 है, तो अगर कहीं ऐसी 4 लिखा है तो मैं तोड़ के 4 × 1 लिख सकता हूं ना, ठीक है। 4 × 1 कितना हो गया? 4 ही हो गया। अगर कहीं -4 है तो -4 को तोड़ के 4 × -1 लिख सकता हूं, ठीक। इसका मतलब मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, रूट 4 × -1, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा। एक प्रॉपर्टी ये भी आएगी कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप उसको तोड़ के ऐसे लिख लो, सही है। मैंने रूट 4 वाले को अलग लिख लिया, -1 वाले को अलग लिख लिया, क्योंकि बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा जब ही आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर बीच में प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। अभी रूट 4 की वैल्यू निकालना सीखा, कितना था? 2, तो रूट 4 की जगह 2 लिख दिया। अभी रूट -1 की वैल्यू भी देखी, किसके बराबर? आई के बराबर, मतलब 2 × आई, तो आंसर क्या हो गया? 2i हो गया। मतलब रूट -4 बराबर हो गया किसके? 2i के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है? अभी आप बोल रहे थे -2 के बराबर, तो ये गलत है, -2 के बराबर तो नहीं हो सकता। ये बराबर किसके होगा? 2i के बराबर होगा। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप डायरेक्ट बोलोगे। अगर मैं बोल दूं रूट -9 तो आपका आंसर हो जाएगा 3i। अगर मैं बोल दूं रूट -16, आंसर क्या हो जाएगा? 4i। अगर मैं बोल दूं रूट -25, आंसर क्या हो जाएगा? 5i। अगर मैं बोल दूं रूट -100, आंसर क्या हो जाएगा? 10i। तो इतनी बात आपको याद रहेगी कि अगर मैं रूट -100 लिखता हूं तो उसका आंसर कभी -10 नहीं होगा। अगर मैं रूट -16 लिखता हूं तो उसका आंसर -4 नहीं होगा। अगर मैं रूट -9 लिखता हूं तो उसका आंसर -3 नहीं होगा। उसका आंसर होगा क्या? रूट -3 का आंसर जो होगा वो किसके टर्म में आएगा? वो आई के टर्म में आएगा। आई होता क्या है? आई एक इमेजिनरी है। तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसलिए रूट -9 की वैल्यू 3i बोल दी, रूट -16 4i आ गया, रूट -25 5i आ गया, रूट -100 क्या आ गया? 100i। बस समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है आपके, कि आप नेगेटिव नंबर में से भी स्क्वायर रूट हटा सकते हो। हम समझेंगे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा होगा तो कैसे इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, एनसीईआरटी के मेथड समझेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड भी समझते चलेंगे। उसके साथ हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी सीखेंगे कैसे हटते हैं। बस मुझे ये समझाना था कि नेगेटिव नंबर में से भी स्क्वायर रूट हटता है, और जो हमें कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन अब ना हो कि रूट -4 की वैल्यू जो होती है वो -2 के बराबर होती है। बस समझ में आ गया करना, ठीक है। तो ये हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था परफेक्ट स्क्वायर, उसी को कंप्लीट करते चलना है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है
अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रॉपर्टीज पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, अगले चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज आती है क्यूब एंड क्यूब रूट की, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए नंबर having 2, 3, 7 or 8 in the unit place is never a perfect square। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? स्क्वायर रूट की। क्या प्रॉपर्टी बोलती है? भावनाओं को समझते हैं। क्या बोला कि इफ ए नंबर हैविंग, अगर किसी भी नंबर के पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कहां पे आ जाए? यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो हमेशा कैसा नंबर होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने बोला था क्वेश्चन आता है ना चेक करने को कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को सोचेंगे। अगर लास्ट में 2 दिख जाएगा, लास्ट में 3 दिख जाएगा, लास्ट में 7 दिख जाएगा, लास्ट में 8 दिख जाएगा, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो नंबर कैसा होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बड़ा सा नंबर लिखा है, बोला गया कि चेक करो परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम भी लगेगा और मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट चेक करना होगा। 7 है लास्ट में, तो मैं बोल दूंगा लास्ट में 7 आ रहा है, इसलिए ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये नंबर कैसा होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने सिर्फ 32 लिखा और पूछा ये परफेक्ट होगा या नॉन परफेक्ट होगा, तो आप बोलोगे ये नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मैं लिखता हूं 73, बोला गया परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप बोलोगे ये भी जो नंबर है वो भी एक कैसा होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 20, अगर मैंने ऐसे लिखा 2, 6, 4, 2, 9, 2, 6, 4, 2, 9, अगर मैं अब ये बोलूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आपने क्या देखा? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी। आपने लास्ट में क्या देखा? क्या बोला कि अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि अगर लास्ट में ये नहीं आएगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 और 8 तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और नंबर आए तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं इस एग्जाम्पल को देख के डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं इस पर कंफ्यूजन रहेगा। क्या कंफ्यूजन रहेगा? मैंने सर्किल बना दिया। सर्किल मतलब हो गया कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन रहेगा? हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर लास्ट में 2 होता, 3 होता, 7 होता, 8 होता, तो मैं बोल देता 100% कि वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर लास्ट में 9 आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो परफेक्ट हो सकता है कि वो नॉन परफेक्ट हो। इसलिए हम जब इसको पहचानेंगे तो उसका भी हम आपको तरीका सिखाएंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि लास्ट में 2 आ जाए, 3, 7 और 8 वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो जो भी उसका आंसर होता है वो भी एक पॉजिटिव आता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2, आपने 2 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि आप जब पॉजिटिव का स्क्वायर करते हो तो आंसर भी जो आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। थर्ड, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे आप निगेटिव का स्क्वायर करो, जो भी आपका आंसर होगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर जो होगा वो आपके 4 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आप निगेटिव का स्क्वायर कर रहे हो, वो भी किसमें चेंज रहेगा? पॉजिटिव। मतलब यहां से एक मैं बात बोल सकता हूं याद करने के लिए, देखो अगर पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो कोई झंझट नहीं है। अगर पॉजिटिव की पावर ऑड हो वो जब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की पावर इवन हो वो जब भी पॉजिटिव आएगा। प्रॉब्लम कहां होती है? निगेटिव में होती है। प्रॉब्लम कहां होती है? निगेटिव में होती है। चलो निगेटिव को समझते हैं, यहां से तरीका समझ लेते हैं। याद रखना कि कभी भी अगर निगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाए, अगर निगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाए तो जो निगेटिव होगा वो फौरन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। अगर निगेटिव नंबर की पावर इवन, क्योंकि स्क्वायर बोले तो 2 क्या इवन, निगेटिव नंबर की पावर इवन किसमें चेंज? पॉजिटिव में। लेकिन अगर निगेटिव नंबर की पावर ऑड रहेगा ना तो वो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड रहेगा तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इन दो बात को आप ध्यान रखोगे ताकि आगे चल के आपको क्वेश्चन में करें तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा भी देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 की पावर 2 0 5 0 3 0 2। अगर अब मैं बोलूं कि इसके जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि लास्ट में 2 आ रहा है, तो आप बोल दोगे जो भी इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव के बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जल्दी लिस्ट और सारी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो जो भी आपका आंसर आता है वो भी एक इवन आता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 भी इवन है और 16 भी क्या है? इवन है। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो जो भी इसका आंसर होगा वो भी हमेशा कैसा होगा? एक ऑड होगा। जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है ना। तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। 5 प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टी है, उसको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।